Hello dear all, welcome you all at our YouTube channel, that is English Learning Garage. I am Rajni. Today I am going to discuss about editing, omission, gap filling, sentence reorder and transformation. I will discuss these all in one single video. सो वीडियो को आपको इन स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको इसके जो रूल्स हैं, इसको कैसे करते हैं, कितने मार्क्स की आती है और कैसे इसके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो सब आपको समझ में आ जाए। इसके मार्क्स की चेकिंग कैसे होती है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द एडिटिंग। एडिटिंग क्या होता है? एडिटिंग होता है, मान लीजिए आपको एक लाइन गिवन है, आपको पूरा पैराग्राफ गिवन होता है, पैराग्राफ की डिफरेंट आपको लाइन्स गिवन होती हैं। जो लाइन है, फर्स्ट लाइन में आपका एक एरर है, वो है आपका इनकरेक्ट वर्ड। आपने क्या करना है, उस इनकरेक्ट वर्ड को फाइंड करके उसकी जगह पे करेक्ट वर्ड फाइंड करना है। फिर इनकरेक्ट वर्ड को भी राइट करोगे और करेक्ट वर्ड को भी आप राइट करोगे। सेम लाइक हर एक लाइन में से आपने एक एरर को फाइंड करना है। फिर जो आपका वो एरर है, जो इनकरेक्ट वर्ड है, उसकी जगह पे आपने क्या करना है, करेक्ट वर्ड को लगाना है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा एडिटिंग के बारे में। जो एडिटिंग है आपके पेपर में 4 मार्क्स में आती है और इसके लिए आपको जो आप एरर फाइंड करते हो उसके आपके मार्क्स मिलते हैं। इनकरेक्ट और करेक्ट वर्ड दोनों को मिला के आपको उसका हाफ मार्क्स मिलता है। इसमें देखिए, अगर आपका ये आप इस साइड पे इनकरेक्ट वर्ड राइट कर रहे हो, इस साइड पे करेक्ट राइट कर रहे हो, इसमें कैसे होता है कि मान लीजिए आपके यहाँ पे 8 डैश हैं, 8 में से आपके 4 सही चले जाते हैं, ये आपके 4 सही हैं, बाकी अदर्स क्या है, रॉन्ग है। तो 4 के आपके कितने मार्क्स बन जाते हैं, 2 मार्क्स बन जाते हैं। तो ऐसे करके आपको मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और 4 के आपके 1 मार्क्स बनते हैं। तो ऐसे करके आपके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। 2 डैश फिल करने का आपको 0.5 मार्क्स मिलता है इसमें। तो इसको थोड़ा ध्यान से फिल कीजिए। ये कोई मैटर नहीं करता कि आपका इस साइड पे सही है, इस साइड पे रॉन्ग है, तब भी आपको उसके मार्क्स मिलते हैं। सो लेट अस डिस्कस द एग्जाम्पल्स। इन द ट्रेडिशनल सेंस प्लेयर मींट कम्युनिकेशन। यहाँ पे देखो प्लेयर मींट, तो मींट वर्ड आपको पता चल रहा है, पढ़ने से ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लेयर मीन्स कम्युनिकेशन। ये आपका इनकरेक्ट है, यहाँ पे आपने मीट राइट करना है और यहाँ पे आपने क्या राइट करना है करेक्ट में, मीन्स। ऑन गॉड आलमाइटी, ऑन गॉड नहीं होता, क्या होता है, विद गॉड आलमाइटी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, विद गॉड आलमाइटी। इट इंक्लूड्स द डिवोशंस, वर्बल बट मेंटल। यहाँ पे देखिए कॉमा डाल के इनको सेपरेट किया गया है। जब हम कॉमा डाल के सेपरेट करते हैं तो जॉइनिंग ऑपरेटर यूज़ करते हैं, दैट इज़ द एंड मेंटल प्रेयर दैट आर सेइंग। तो यहाँ पे क्या है, सेइंग पहले नहीं कहेगी, दैट आर सेड जो पहले ही कही जा चुकी हैं। देयर आर वेरियस वेज एंड फॉर्म्स टू प्रेयर। टू प्रेयर नहीं होता, ऑफ प्रेयर होता है कि प्रेयर करने के बहुत सारे फॉर्म्स और बहुत सारे वेज हमारे पास हैं। प्रेयर एंड मेडिटेशन, प्रेयर एंड मेडिटेशन नहीं होता, प्रेयर लाइक मेडिटेशन होता है, प्रेयर की तरह मेडिटेशन करने के लिए। वोकल प्रेयर एक्सेट्रा, बट द फंडामेंटल ईदर, here we will use or, fundamental or the base prayer are not एनी ऑफ दीज। तो यहाँ पे हम प्रेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लगा है, आर लगा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंगुलर है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या आंसर लगाएंगे, इज आंसर लगाएंगे। तो आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसको करने से पहले आपको जैसे प्रेपोजिशंस हैं, मॉडल्स हैं, टेंसेस हैं, ये सारे रूल्स आपको टिप्स पे होने चाहिए। उसी के साथ ही आप अपनी लाइन का इनकरेक्ट वर्ड है जो उसको फाइंड करके करेक्ट वर्ड राइट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, जो आपका सेकंड पैराग्राफ है, देयर आर सम पीपल दैट आर अफ्रेड। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो डरते हैं। अब हम लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, हु। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, जो डरते हैं, हु आर अफ्रेड ऑफ फेलियर, फेल होने से डरते हैं। एंड समटाइम दे आर अफ्रेड टू, जो टू प्रेपोजिशन है अफ्रेड के साथ नहीं यूज़ होती, वहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन लगती है इसके साथ, ऑफ। themselves एंड दे अवॉइड टेकिंग एनी रिस्क, वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तो टेक का क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, टेकिंग एनी रिस्क, टेकिंग एनी रिस्क और कमिटिंग हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, एंड कमिटिंग, क्योंकि और तो हम ऑप्शन प्रोवाइड करने के लिए देते हैं। तो हमें अगर कह रहे हैं कोई रिस्क लेने से नहीं डरते, एंड कमिटिंग अ मिस्टेक, कोई गलती करने से नहीं डरते, एंड टेकिंग अ रॉन्ग स्टेप लेने से भी क्या नहीं, डरते नहीं हैं, सॉरी डरते हैं। दे टोटल अब्सटेन एंटायरली फ्रॉम। तो यहाँ पे देखिए आपकी क्या मिस्टेक है, एंटायरली फॉर लिखा हुआ है, फॉर की जगह पे क्या आएगा, एंटायरली फ्रॉम। सम अटैम्प्ट, वो कुछ अटैम्प्ट से क्या करते हैं, अब्सटेन करते हैं। दे लुक्ड, यहाँ पे क्या है, अटैम्प्ट और
इसमें क्या आ जाता है आपका, फॉर की जगह पे फ्रॉम आ जाएगा। नेक्स्ट सम अटैम्प्ट, सम की जाएगा एनी अटैम्प्ट, कोई भी अटैम्प्ट वो करते हैं, कोई भी कोशिश करते हैं। एनी अटैम्प्ट एंड एडवर्ब दे लुक्ड डाउन अपॉन हिमसेल्फ। अब ये यहाँ पे देखिए हम ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हिमसेल्फ की जगह कौन सा वर्ड आना चाहिए, देमसेल्व्स। बिलीव दैट नथिंग इज़ पॉसिबल फॉर देम, फॉर हिम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जो पीपल हैं वो प्लूरल में है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर देम। यहाँ पे भी देखिए जैसे आपको बता दूँ, एंड है जो हमारा कंजक्शन के रूल है, ये हमारा है जो प्रेपोजिशंस के रूल कह सकते हो आप, ये भी हमारे उसके हैं, प्रेपोजिशंस के रूल हैं। और ये आपके सिंपल रूल्स है जहाँ पे आप दे देम सेल्स यूज़ करते हो, ये भी आपका कंजक्शन का रूल है। तो आपको इसके लिए सारे ग्रामर्स के रूल्स लर्न करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिस पे आप क्लिक करके, आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप ग्रामर के और रूल्स की वीडियो को देख सकते हो। उसमें से आपको ग्रामर की काफ़ी हेल्प हो जाएगी और आप अच्छे से अपनी एडिटिंग, गैप फिलिंग जो भी है, ये सारे ग्रामर पार्ट को सॉल्व कर पाओगे। अगला देखिए थर्ड क्या है, चिल्ड्रन आर फॉन्ड टू कोकोनट। हम कह रहे हैं बच्चे हैं जो कोकोनट के आदी हैं, तो क्या आएगा, ऑफ। फॉन्ड टू नहीं होता, फॉन्ड ऑफ होता है, फॉन्ड ऑफ कोकोनट। इट इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल द नट्स, ये सभी नट्स में से बड़ा होता है। इट इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल द नट्स एंड आर इंडीड अ वंडरफुल। हम एक कोकोनट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे क्या लगा है, आर, तो यहाँ पे आर की जगह पे क्या आना चाहिए, इज़ इंडीड अ वंडरफुल फ्रूट, इट ग्रोज ऑन द टॉल पाल्म ट्री। ये बड़े पाल्म ट्रीज़ के ऊपर क्या करता है, ग्रो करता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड इज़ फाइंड, फाइंड की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, फाउंड। और हमें मिलता है, कहाँ पे मिलता है, इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज़, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, अराउंड द सी शोर, सी शोर के पास। द नेम वॉज गिविंग, नेम वॉज गिविंग, नेम वॉज गिवन, नेम वॉज गिवन इट टू बाय द पोर्टुगीज बिकॉज बिकॉज विद द 3 मार्क्स, किसकी वजह से, इसके जो 3 मार्क्स बने होते हैं उसकी वजह से इसको ये मार्क्स मिला है, नेम मिला है। एंड आई स्पॉट एट द एंड, एंड नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, और आई स्पॉट एट द एंड। इसके आपने देखा होगा जो कोकोनट होता है उस पर 3 ऐसे डॉट बने होते हैं, ऐसा लगता है कि एक नोज़ का डॉट है, 2 आइज़ के डॉट हैं और आइज़ एट द एंड। इट लुक समथिंग लाइक अ मंकी फेस, ये हमें कैसा दिखता है, जैसे मंकी का फेस होता है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, लुक की जगह पे क्या आएगा, लुक्ड समथिंग लाइक, ऐसा दिखता है जैसे मंकी का फेस है। एंड अ कोको, कोको क्या है, कोकोनट को बोल रहे हैं। आर की जगह पे ये सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इज आ जाएगा। इज पोर्टुगीज वर्ड ऑफ द बर्बियर एट द डिसॉर्टेड मार्क्स। तो ये क्या है आपका जो थर्ड पैराग्राफ है, दिस इज अबाउट द गैप फिलिंग, सॉरी दिस इज अबाउट द एडिटिंग। एडिटिंग का मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको इनकरेक्ट वर्ड फाइंड करना होता है पैराग्राफ में से और उसको यहाँ पे राइट करना होता है, करेक्ट वर्ड को यहाँ पे राइट करना होता है। टोटल आपका 4 मार्क्स का आता है, आपको 8 एरर्स फाइंड करने होते हैं और उनको करेक्ट करना होता है। एक का अगर आप 2 फिलअप को फिल करते हो उसके 0.5 मार्क्स होते हैं। अगर इन केस आपका इधर वाला सही है, इधर वाला रॉन्ग है तो डजेंट मैटर, नेक्स्ट में आपका इधर वाला रॉन्ग हो जाता है, इधर वाला सही हो जाता है, तो आपका देखिए 2 इनको मिला के, इसको और इसको मिला के आपका 0.5 मार्क्स तभी भी बनता है। तो आपको ये पेपर में छोड़ने की नीड नहीं है। जो आपको लगता है कि यहाँ पे गलती है आप उसको करेक्ट कर सकते हो, या आपको पता है यहाँ पे मिस्टेक है, आपको ये नहीं पता कि करेक्ट वर्ड क्या होगा, एटलीस्ट उस मिस्टेक को तो राइट कीजिए ना, ताकि आपको फुल मार्क्स तो नहीं मिल रहे हैं, उसके हाफ मार्क्स तो आपको मिल पाएँ। सो दिस वाज द एडिटिंग। ये आपके पेपर में कितने मार्क्स की आती है, 4 मार्क्स की। उसकी चेकिंग मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी चेकिंग कैसे होती है, क्या क्राइटेरिया है इसकी चेकिंग का। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओमिशंस। ओमिशंस क्या होते हैं, लाइक आपको फुल सेंटेंस गिवन है, फुल सेंटेंस में वो क्या करते हैं, एक मिस्टेक बीच में लीव कर देते हैं। जो मिसिंग वर्ड है, मिस्टेक नहीं है, इसको हम बोलते हैं मिसिंग वर्ड, एक मिसिंग वर्ड बीच में लीव कर देते हैं। आपने क्या करना है, पूरे सेंटेंस में से मिसिंग वर्ड को फाइंड करना है। उसके पहले, मिसिंग वर्ड के पहले वाला वर्ड क्या है, बिफोर वर्ड, और उसके बाद में कौन सा वर्ड आना है, दैट इज़ द आफ्टर वर्ड। तो आपने मिसिंग वर्ड भी राइट करना है, बिफोर वर्ड भी राइट करना है, आफ्टर वर्ड भी राइट करना है। ये भी आपके पेपर में कितने मार्क्स में आती है, 4 मार्क्स में आती है। आपको बता दूंगी आपके पेपर में या तो एडिटिंग आएगी या ओमिशन आएगी, दोनों में से एक चीज़ आएगी। तो आपने क्या करना होता है, इसमें कैसे करना होता है, वही सेम आपको क्या करना है, सारे के सारे ग्रामर के रूल लर्न करने हैं, जो कि आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो और उसकी डिस्क्रिप्शन देखते हो, आपको एंड पे एक्सप्लेन भी करूँगी इसको करना कैसे है।
सो यहाँ पे देखिए ओमिशंस कैसे होती है। इन द फॉलोइंग पैसेज वन वर्ड हैज़ बीन ओमिटेड इन ईच लाइन। ओमिट का मतलब क्या होता है कि हर एक लाइन में एक वर्ड को हमने जानबूझ के छोड़ दिया है, ओमिट कर दिया, छोड़ दिया है, मिस कर दिया है। राइट द मिसिंग वर्ड अलॉन्ग विद द वर्ड, आपने मिसिंग वर्ड लिखना है अलॉन्ग विद द वर्ड दैट कम्स आफ्टर और बिफोर, जो उससे पहले आता है और जो उसके बाद में आता है वो वर्ड भी आपने राइट करना है। फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल, पहला वर्ड आपके लिए किया गया है। तो आपको बता दूं ये पेपर में 4 मार्क्स की आएगी, आपके पास 4 ही सेंटेंसेस आएंगे जिसमें से आपको मिसिंग वर्ड फाइंड करना है, बिफोर वर्ड राइट करना है, आफ्टर वर्ड राइट करना है। 3 फिल करने के आपको 1 मार्क्स मिलता है। डजेंट मैटर कि अगर आपका फर्स्ट वाला सही है, सेकंड क्रॉस है, ये सही है, ये वाला क्रॉस है, ये सही है, ये वाला क्रॉस है, तो आपको तो टोटल 3 फिलअप, टोटल आपने 3 सही कर दी, उसका आपको 1 मार्क्स मिल जाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे स्पेस शटल एटलांटिस विच इज़ ऑर्बिटर, यहाँ पे देखिए ऑर्बिटर तो लिखा हुआ है लेकिन ऑर्बिटर के पहले वाला जो वर्ड है वो मिस है, दैट इज़ द एन। ये आपको ऑलरेडी गिवन है। इसके पहले वाला वर्ड क्या है, इज़, और इसके बाद वाला वर्ड क्या है, ऑर्बिटर। बिगेन इट्स फर्स्ट फ्लाइट्स अक्टूबर 1985, इसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कब स्टार्ट की थी, 1985 में। तो यहाँ पे क्या है, अक्टूबर के पहले कौन सा वर्ड मिस है, इन। तो आपने क्या करना है आंसर में, पहला बिफोर वर्ड क्या है, फ्लाइट, मिसिंग वर्ड क्या है, इन, और आफ्टर वर्ड क्या है, अक्टूबर। रिटायर्ड रिसेंटली फ्रॉम द कंप्लीटिंग लास्ट नाइट, यहाँ पे कंप्लीटिंग क्या है, कंप्लीटिंग इट्स लास्ट फ्लाइट। तो कंप्लीटिंग के वर्ड का जो वर्ड मिस है वो आपका क्या है, इट्स। कंप्लीटिंग आएगा आपका बिफोर वर्ड, इट्स आएगा आपका मिसिंग वर्ड, और लास्ट आएगा आपका आफ्टर वर्ड। इन जुलाई 2011 वेट अराउंड 80 टन, तो इसका वेट था जो जुलाई 2011 के में इसका 80 टन के अराउंड वेट था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेट सीधे लिख रहे हैं 2011 वेटेड, तो यहाँ पे क्या वर्ड मिस है, इट। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 2011 इट और वेटेड। फिर उसके बाद देखिए बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है, पहले हम कह रहे हैं इट स्पेंट 306 डेज, 306 दिन लगे, 14 आवर्स लगे और 12 मिनट लगे। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे कॉमा कॉमा के बाद सेपरेट करके एंड पे क्या लगाते हैं, हम एंड लगाते हैं, एंड 43 सेकेंड इन द स्पेस। तो यहाँ पे देखिए इस केस में क्या होता है, एंड आपका क्या है, लाइन के एंड पे आ रहा है, इस लाइन के पहले क्या वर्ड है, मिनट, और इस लाइन के पहले क्या वर्ड है, स्टार्टिंग 43। तो आपको आफ्टर वर्ड क्या राइट करना है, 43, बिफोर वर्ड क्या राइट करना है, मिनट, और मिसिंग वर्ड क्या राइट करना है आपने, एंड। तो इस टाइप से की जाती है आपकी ओमिशन। नेक्स्ट देखिए, द टेलीविज़न हैज़ ऑलवेज वेरी कंट्रोवर्शियल, जो टीवी है हमेशा कंट्रोवर्सी का कारण रहा है। इसमें देखिए क्या मिस है आपका, ऑलवेज के बाद क्या नहीं लगाया हुआ, बीन नहीं लगाया हुआ, ऑलवेज बीन वेरी, ऑलवेज बीन वेरी। वाइल द पॉजिटिव एस्पेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक, तो इसमें क्या मिस है, वाइल द पॉजिटिव एस्पेक्ट द एस्पेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पे क्या वर्ड मिस है आपका, ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक, ऑफ वर्ड मिस है। मीडिया इनमरेबल देयर नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, मीडिया के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब भी मिस है, दैट इज़ अ आर। इम्पैक्ट चिल्ड्रन कैन नॉट डिनाइड, तो हम क्या करेंगे, इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर असर डालता है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। फॉर एवरी न्यू प्राइस ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर एवरी न्यू प्राइस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अ चाइल्ड लर्न्स के बाद क्या आएगा, लर्न्स ऑफ द डिस्कवरी, यहाँ पे क्या वर्ड मिस है, ऑफ द डिस्कवरी। ऑन नेशनल जियोग्राफिकल चैनल देयर इज ऑल्सो अनरियलिस्टिक स्टंट शो विच पेरेंट्स डिसलाइक, जो इसमें वो होते हैं स्टंट दिखाते हैं वो पेरेंट्स टीवी पे क्या नहीं करते, पसंद नहीं करते। सो इसमें क्या है, आपको मिसिंग वर्ड फाइंड करना है, मिसिंग वर्ड के पहले वाला वर्ड क्या है वो लिखना है, और उसके बाद वाला वर्ड क्या है वो लिखना है। ये भी आपके पेपर में कितने मार्क्स की आने वाली है, 4 मार्क्स की। इसमें आपको फिर से बता दूं कि एडिटिंग और ओमिशन दोनों में से एक टॉपिक आपके पेपर में आता है, दोनों टॉपिक कभी भी पेपर में एक साथ नहीं आते। अगला देखिए, बुद्ध टॉट पीपल मैनी, बुद्ध ने बहुत सारे लोगों को शिक्षा दी, किसके बारे में, बुद्ध टॉट पीपल इन मैनी डिफरेंट वेज, बहुत अलग अलग रास्तों में। तो ये आंसर आपका ऑलरेडी फील्ड है, डिफरेंट वेज ही टॉट चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों को सिखाया, क्या सिखाया, बाय टेलिंग स्टोरीज़ के द्वारा बच्चों को सिखाया। तो आपका क्या है, बाय वर्ड आपका सेंटर में आ जाएगा, चिल्ड्रन वर्ड आपका इधर आ जाएगा, और टेलिंग वर्ड आपका यहाँ पे आ जाएगा। ही गेव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, किसके बारे में, ऑफ द पाथ ऑफ वाइज, उन्होंने अक्लमंदी के रास्ते पे, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ द वाइज, पाथ ऑफ वाइज। टू अदर्स टॉट विदाउट
टू अदर्स, यहाँ पे क्या है, कॉमा डाल के यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। ही टॉट विदाउट स्पीकिंग एनी वर्ड्स एट ऑल, उसने कोई भी वर्ड्स नहीं बोला। यहाँ पे देखिए मैंने वर्ड्स एट ऑल, एट मेरे मुंह से अपने आप ही निकल गए क्योंकि हमें पता चल रहा है कि मिसिंग वर्ड क्या है, वर्ड्स एट ऑल, एट वर्ड यहाँ पे क्या है, मिस है। ही ऑलवेज टॉक विद द काइंडनेस एंड लव, वो हमेशा ही काइंडनेस और लव से क्या करते थे, बात करते थे। तो ये थी आपकी जो ओमिशंस होती है, जिसमें हमें क्या करना होता है, एक एरर को, मिसिंग वर्ड को फाइंड करके उसका जो है बिफोर वर्ड और आफ्टर वर्ड भी हमने राइट करना होता है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गैप फिलिंग। गैप फिलिंग आपको पेपर में 3 मार्क्स की आती है। ये आपको 3 ही तरीके से आती है। एक आती है जिसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन है, आपने जस्ट क्या करना है, 4 ऑप्शन में से आंसर चूज़ करना है। अगर आपने 2 पे टिक लगा दिया तो आपका टोटली रॉन्ग होगा। अगर आप 1 पे टिक लगा रहे हो, वेदर इट इज़ रॉन्ग और राइट डजेंट मैटर, अगर आपने तुक्का लगाया है या तो आपका सही होगा तो 1 नंबर मिल जाएगा, अगर आपका रॉन्ग होगा तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक चूज़ करना है। ये तो थी फर्स्ट टाइप की। सेकंड टाइप की गैप फिलिंग क्या होती है, जिसमें आपको सिर्फ डैश दी जाती है, कोई ऑप्शन आपको वहाँ पे गिवन नहीं होती। आपने क्या करना है, उस डैश में एक वर्ड को फिल करना है जो वहाँ पे मिसिंग वर्ड है। थर्ड टाइप के ऑप्शन में डैश के साथ ही आपको नंबर ऑफ ऑप्शन दी जाती हैं कि आपने इनमें से चूज़ करके करेक्ट वर्ड लगाना है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द गैप फिलिंग। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें हमने सारे ग्रामर के रूल एक ही वीडियो में डिस्कस करने हैं जो आपके पेपर में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द गैप फिलिंग। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया जाता है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, जो आपको पैसेज गिवन है उसको रीड कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्राइट वर्ड फ्रेजेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, जो आपकी मोस्ट अप्रोप्राइट वर्ड्स हैं वो चूज़ कीजिए गिवन ऑप्शन से। और आपके पेपर में कितने मार्क्स का आना है, ये 3 मार्क्स का। यहाँ पे देखिए वन ऑफ द, यहाँ पे मिस है, जो मैं आपको बता दूँ, आपको एक डिग्रीज़ वाली वो मिलेगी, इसमें प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में आपको डिग्रीज़ वाली वीडियो मिलेगी। उसमें देखो क्या है, अगर डैश के पहले दा दिया होता है तो हमने 3rd डिग्री लगानी होती है। अगर डैश के बाद देन दिया होता है तो हमने 2nd डिग्री लगानी होती है। अगर ना तो देन है ना ही दा है तो हम कौन सी डिग्री लगाते हैं, 1st डिग्री। तो ये आप डिग्रीज़ वाली वीडियो में चेक कर सकते हो कि इसके रूल्स क्या क्या होते हैं। पहले में देखिए आपको डिग्री वाला रूल ही अप्लाई हो रहा है। वन ऑफ द डैश प्रॉब्लम फेसिंग इन द वर्ल्ड, आपके पास ऑप्शन है बिगर, बिगेस्ट, बिग, मोस्ट बिग। यहाँ पे दा को देख के ही हमें क्या पता चल रहा है कि हमने 3rd वाली डिग्री लगानी है। बिग की 3rd डिग्री क्या होती है, बिगेस्ट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, बिगेस्ट। आज के संसार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। मैनी साइंटिस्ट बिलीव दैट अवर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन गैसेज इज हैविंग हीटिंग इफेक्ट ऑन द एटमॉस्फेयर। बहुत सारे साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो उनकी प्रोडक्शन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इसका इफेक्ट पड़ रहा है कहीं ना कहीं पे हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को हीट करने में इसका इफेक्ट पड़ रहा है। एंड दिस बी वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन लाइफ, ये ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कुड, हो सकती है, कुड क्या है आपका, हो सकती है, बी वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन लाइफ। वी डैश एग्जामिन द प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग, हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। हमें क्या करना चाहिए, जरूर एग्जामिन करना चाहिए किसकी, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को, और उसको सुजेस्ट करना चाहिए कि कौन कौन से मेथड हैं उसको हटाने के लिए। तो यहाँ पे मस्ट का मतलब क्या होता है, जरूर। तो आपका 3rd आंसर क्या आ जाएगा, मस्ट। तो ये है आपकी फर्स्ट टाइप की गैप फिलिंग, जिसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन होती हैं और 4 में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द रूल दैट यू हैव लर्नड इन द ग्रामर। तो आपको क्या करना है, उसका रूल चूज़ करके कि कौन सा आंसर सही है, आपको करेक्ट आंसर पे टिक लगाना होता है या तो फिर इसके बीच में फिल करना होता है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ गैप फिलिंग। सेकेंड टाइप में देखिए क्या होता है गैप फिलिंग में, जहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन प्रोवाइडेड नहीं होती, जस्ट लाइक ऐसे एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग 1 वर्ड इन द ईच ब्लैंक, हर एक ब्लैंक में एक वर्ड आपने फिल करना है। तो वर्ड क्या हो सकता है, टेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, मॉडल से हो सकता है, प्रेपोजिशन से हो सकता है, कोई भी वर्ड वो आपका मिस हो सकता है। तो इसमें देखिए द दिल्ली पुलिस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बस्टेड। बस्टेड कौन सी फॉर्म होती है, 3rd फॉर्म। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज़ बस्टेड, आपका परफेक्ट टेंस है ये। गैंग ऑफ रॉबर्स हु हैड रॉब्ड, जो पहले ही लूटे जा चुके हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हु हैज़ रॉब्ड। 20 करोड़
कहाँ से चुरा लिया गया है, बैंक से, तो क्या आएगा फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम कहाँ है, बैंक से चुरा लिया गया है। एंड अरेस्टेड हैव बीन आइडेंटिफाइड, जो भी अरेस्ट किए गए हैं, जो उनको क्या किया, आइडेंटिफाई, उनकी पहचान की गई है, किसके द्वारा, जसवंत तिवारी के द्वारा, उसके ब्रदर हेमंत तिवारी के द्वारा। अब 2 का हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया, तीसरे पे हम क्या लगाते होते हैं, एंड उनके अंकल हैं जो मिथिलेश तिवारी, उनके द्वारा इनकी इन्वेस्टिगेशन की गई है, आइडेंटिफिकेशन की गई है। द ट्रायो वर कॉच, ये क्या है, इनको रंगे हाथ पकड़ा गया है, वर कॉच बाय द रेड हैंडेड, उनको रंगे हाथ पकड़ा गया है। एंड मोस्ट सफर्ड इन द सूटकेस, और बहुत सारा जो सामान था स्टफ्ड सूटकेस में मनी थी, उसको भी हमने कैच कर लिया है। तो ये है आपकी सेकंड टाइप की गैप फिलिंग, जिसमें आपको क्या करना है, मिसिंग वर्ड की तरह जो अपनी तरफ से एक वर्ड को फिल करना है, और ये भी आपके पेपर में कितने मार्क्स की आती है, 3 मार्क्स की आती है। सो नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ गैप फिलिंग। थर्ड टाइप की गैप फिलिंग में क्या होता है, इसमें आपको क्या करना है, जो आपको ऑप्शन गिवन है, ये देखिए यहाँ पे आपको ए आंसर है, ए के आपको 3 ऑप्शन गिवन है, तो आपने क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, वो बीच में फिल कर देना है। बिफोर ऑलमाइटी द बिल्ड पिजन लाइक द कैरोलिना पैरट एंड अदर फ्यू स्पेसीज ऑफ द वर्ड्स ब्रेक डाई फोर्स ऑफ इट्स फ्लाइट बाय रिपीटेड फ्लैपिंग, फ्लैकिंग के बाद क्या आएगा आपका, एज इफ, जैसे कि, ऑप्रीहेंसिव और सीविंग इंजरी फ्रॉम कमिंग टू सडनली, किस में होता है, इन कॉन्टैक्ट, उनके कॉन्टैक्ट में आता है, इधर बाय द ब्रांच, और यहाँ पे देखिए जो इधर है इसके साथ और दूसरी क्या लगती है, इधर और अ स्पॉट ऑफ द ग्राउंड विच इंटेंड टू सेटल। तो ये क्या है, आपकी थर्ड टाइप की गैप फिलिंग है, जिसमें हमने क्या करना है, बीच में से ही आंसर को फिल करके ए ऑप्शन में राइट करना है। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेंटेंस रीऑर्डर, और यू कैन से जम्बल्ड वर्ड। सेंटेंस रीऑर्डर को ही हम जम्बल्ड वर्ड्स भी कहते हैं। ये इसका करने का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट फाइंड करना होता है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब फाइंड करना होता है, उसके बाद हम फाइंड करते हैं वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हम फाइंड करते हैं प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को ही हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिस चीज़ या जिस पर्सन के बारे में आप बात करते हो, दैट इज़ अ सब्जेक्ट। लाइक मैं कहती हूँ रजनी इज़ टीचिंग यू, रजनी आपको पढ़ा रही है, रजनी इज़ माई नेम। तो हम क्या कह रहे हैं, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है आपको, रजनी। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, रजनी। जिस चीज़ या जिस पर्सन के बारे में आप बात करते हो वो क्या है आपका सब्जेक्ट। फिर आपने फाइंड करना है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज़। फिर हम फाइंड करें वर्ब, वर्ब क्या है, कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन जो उस टाइम पे चल रहा है, लाइक टीच करना क्या है, एक क्रिया है, वो आपको पढ़ा रही है, दैट इज़ द टीच। टीच करना क्या है, क्रिया। तो उसके बाद क्या आता है, प्रेडिकेटिव ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेटिव ऑब्जेक्ट क्या है, उस पर्सन या उस थिंग के बारे में आप क्या बात कर रहे हो, किसको पढ़ा रही है आपको, दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हम इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ये हमारे सेंटेंस रीऑर्डर आते हैं एक ही टॉपिक से रेलिवेंट होते हैं, 3 आपको आते हैं पेपर में, या तो 3 मार्क्स की आती है या फिर ये 4 मार्क्स की आती है। तो आपने देखो क्या करना है, रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड। इनको जम्बल्ड वर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि पैरा लाइन को तोड़ फोड़ के हमें जम्बल्ड वर्ड दिए होते हैं, हमने उसको क्या करना है, उसको एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है उस जम्बल्ड वर्ड को ऐड करके। यहाँ पे देखिए फॉर मैनी, ऑन, रिलाई, डॉग, पीपल, हैव, जनरेशंस। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, फॉर मैनी जनरेशन पीपल हैव रिलाइड ऑन डॉग्स, या फिर सिंपली करो, सबसे पहले इसका सब्जेक्ट क्या है, पीपल, फिर इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, फिर वो क्या करते हैं, रिलाई करते हैं, पीपल हैव रिलाइड, फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑन डॉग्स फॉर मैनी जनरेशंस। अगला देखिए कंपनियन, कंपेनियनशिप यूज्ड दे फॉर हंटिंग हैव बीन एंड। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, दे, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव बीन, दे हैव बीन, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, यूज्ड, फिर क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट फॉर हंटिंग एंड कंपेनियनशिप। नेक्स्ट देखिए वेरी, डॉग्स आर ईयर सेंसिटिव नोज, मतलब कुत्तों का नाक और आंखें बड़ी सेंसिटिव होती हैं। तो क्या आएगा, आर डॉग्स, फिर नोज एंड ईयर्स, उसके जो डॉग होता है उसका नोज़ और उसके कान होते हैं, आर वेरी सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ये क्या है, आपने सबसे पहले क्या अरेंज किया, सब्जेक्ट, फिर आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका क्या है वर्ब, उसके बाद आपका क्या है प्रेडिकेट या फिर आपका ऑब्जेक्ट, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने जम्बल्ड वर्ड्स को रीअरेंज कर सकते हो प्रॉपर सेंस में। नेक्स्ट देखिए आपका
रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इनका आपने रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। देखिए, इनसाइड ग्रैंडर द प्लेस हॉल इट वाज ऑल। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, इट, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, ऑल, फिर ग्रैंडर, फिर आपका प्रेपोजिशन आई इनसाइड द प्लेस हॉल, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। इंटरवोवन पर्ल्स वर फ्लावर गार्लैंड स्पार्कलिंग विद। सो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, फ्लावर गार्लैंड्स, जो फूलों के बने हुए हार हैं। फिर आपका वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इंटरवोवन मतलब वूवन किए गए हैं, विद द स्पार्कलिंग पर्ल्स, स्पार्कलिंग पर्ल से वूवन किए गए हैं। वुडन स्टेज पेंटेड, तो इसका वुडन स्टेज पेंटेड, बैक क्लोथ द डेकोरेटेड विद और आवाज। द वुडन स्टेज, जो वुडन का स्टेज है, द हमारा द वुडन स्टेज हमारा सब्जेक्ट है। वाज डेकोरेटेड, डेकोरेट किया गया है। वाज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। डेकोरेट करना क्या है उसको, वर्ब है आपका। किससे किया गया है, विद द पेंटेड ब्लैक क्लोथ, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये है जो है सेंटेंस ऑर्डर आपके पेपर में 3 मार्क्स में आनी है। इसमें अगर आप एक वर्ड को भी इधर से उधर कर देते हो, आगे से पीछे कर देते हो, उसकी प्रॉपर सेंस नहीं बनती है, तो आपके पूरे सेंटेंस पे क्रॉस लगता है, आपको उसका कोई मार्क्स नहीं मिलता है। तो ध्यान में रखिए इसको, अकॉर्डिंग टू रूल ही चलिए कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट फाइंड करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब करना है, फिर वर्ब करना है, उसके बाद ही आपने क्या फाइंड करना है, अपना ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। इसको अकॉर्डिंग टू रूल ही कीजिए। Next, I am going to discuss about ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होती है एक टेंस को ट्रांसफ़र करके दूसरे टेंस में चेंज कर देना। इसके लिए आपको एक कॉम्प्रीहेंशन दिया होता है, उस कॉम्प्रीहेंशन को आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज करना है। इसके लिए जो रूल्स आपने लर्न करने हैं वो रूल्स होते हैं आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले रूल्स जो आपने लर्न करने हैं, वो थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। बाकी के रूल्स आप कहाँ से देख सकते हो, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली वीडियो है ग्रामर कंपोजिशन की प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो। तो थोड़े से रूल आपको बता दूं, इसके रूल्स में होता क्या है, जैसे जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो किस में चेंज हो जाता है, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसको हम कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं, वो पास्ट प्रोग्रेसिव में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। और जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, जो आपका पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में चेंज हो जाता है। इट मीन्स क्या है, ये 4 रूल आपको क्या सुजेस्ट करते हैं कि जो आपका पूरे का पूरा प्रेजेंट टेंस है वो किस टेंस में चेंज होता है, पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पास्ट सिंपल टेंस। जो आपका पास्ट सिंपल टेंस है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, कंटिन्यूस को छोड़ के परफेक्ट में नेक्स्ट वाले में चेंज हो रहा है। और जो आपका पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, जो कंटिन्यूस टेंस है, वो परफेक्ट को छोड़ के परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। नेक्स्ट जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये दोनों क्या रहते हैं, अनचेंज रहते हैं। दैट मीन्स हम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करते। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, जो आपका विल होता है वो चेंज हो जाता है आपका वुड में। जो वुड बी हो, विल भी चेंज होता है, वुड बी में चेंज होता है। विल हैव चेंज होता है वुड हैव में। और जो आपका विल हैव बीन होता है वो वुड हैव बीन में चेंज हो जाता है। इसके बिना देखिए, कैन आपका चेंज होता है कुड में, मे चेंज होता है माइट में, मस्ट चेंज होता है हैड टू में, और शुड आपका शुड में ही रहता है, मे आपका मे में ही रहता है, कुड में ही रहेगा, वुड में रहेगा, आउट टू में रहेगा, बिकॉज इनमें आपको ये ऑलरेडी पास्ट टेंस है, इनमें आपको कोई भी चेंजेस करने की नीड नहीं है। इसके बिना देखिए, जैसे नाउ होता है, नाउ का क्या बनता है, देन बनता है, हैंस, थेंस, एगो, बिफोर, हेयर, देयर, टुडे, दैट डे, येस्टरडे द प्रीवियस डे, और आपका होता है टुमारो द फॉलोइंग डे। तो ऐसे करके आपके कुछ चेंजेस हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। तो इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कि हाउ टू डू द ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए देखो, आपको एक ऐसे पैसेज गिवन होता है। पैसेज क्या है, जैसे कि प्रिंसिपल बोलते हैं, वाई आर यू एब्सेंट लास्ट वीक। आप लास्ट वीक में क्यों एब्सेंट थे, स्टूडेंट से पूछा है प्रिंसिपल ने, आप लास्ट वीक में क्यों एब्सेंट थे। स्टूडेंट बोलता है, आई वॉज एब्सेंट बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। मैं एब्सेंट था क्योंकि मैं ठीक नहीं था। प्रिंसिपल बोलता है आगे से, व्हाट विल हैपन टू योर स्टडीज़ नाउ। अब आपकी स्टडी का क्या होगा। आगे से स्टूडेंट बोलता है, आई विल वर्क हार्ड टू कंप्लीट दैम। अब मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए हार्ड वर्क करूँगा। तो नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट। जो प्रिंसिपल है स्टूडेंट से पूछता है, क्या पूछता है प्रिंसिपल, वाई वर यू एब्सेंट लास्ट वीक। तो इसको हमने क्या चेंज करना है, जो आपका वर है कौन सा टेंस होता है आपका, जो आपका वर है कौन सा टेंस होता है आपका, प्रेजेंट
सॉरी पास्ट कंटिन्यूस, जो आपका वर होता है कौन सा टेंस होता है आपका, पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो आपने वर का क्या बना देना है, आपने क्या बना देना है, वर का हैड बीन, आपने वर का क्या बना देना है, हैड बीन। तो यहाँ पे देखिए वर, वाई वर की जगह पे क्या आ जाएगा, हैड बीन। आपको एक और रूल बता दूँ इसके लिए, सन का रूल आपने फॉलो करना है। जो आप इसके ऊपर राइट करोगे 1 2 3, जो आपका सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो आपका सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो आपका थर्ड पर्सन है वो नो चेंज, मीन्स उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती। फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन आपका रिमेन अनचेंज, दैट मीन्स उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होनी है। तो इसमें अब आप आगे देखिए क्या करना है। जो आपका यू है, जब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप क्यों एब्सेंट थे, आपने बता दिया, फिर आप घर जाके यही बात अपने मदर को बता रहे हो कि टीचर ने मेरे से पूछा कि मैं क्यों एब्सेंट था, तो आपका ये किस में आ जाएगा, आप थर्ड पर्सन को बता रहे हो कि वो क्यों एब्सेंट था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे, ही एब्सेंट। तो यू को किस में चेंज करेंगे हम, ही में। तो आपका आंसर देखिए वाई का, इसको कट करते हैं, पहले हम क्लियर करते हैं। देखो वाई का वाई ही राइट किया है हमने, वर चेंज इनटू हैड बीन, यू चेंज इनटू ही, एब्सेंट एब्सेंट ही रहेगा। लास्ट वीक का मैंने आपको क्या बताया था, पिछले हफ्ते की बात कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा इसका, द प्रीवियस वीक, पिछले हफ्ते वो क्यों एब्सेंट था। इसके आगे देखिए द स्टूडेंट रिप्लाई, स्टूडेंट ने क्या आंसर दिया, क्या आंसर दिया था, आई वॉज एबसेंट बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। तो क्या कहेंगे, द स्टूडेंट रिप्लाइड, फिर हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, फिर दैट के बाद हमने क्या किया है, आई वॉज एबसेंट, आई चेंज इनटू ही, आई की जगह पे क्या आया, ही, वाज की जगह पे क्या आएगा आपका, हैड बीन, ही हैड बीन, एबसेंट का एबसेंट ही रहेगा, बिकॉज का बिकॉज ही रहेगा, आई अगेन चेंज इनटू ही, वाज चेंज इनटू हैड बीन, आगे क्या है, नॉट वेल का आपका नॉट वेल ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट रिप्लाई करता है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, द प्रिंसिपल वाज कंसर्न्ड एंड अस्ट, प्रिंसिपल उससे कंसर्न्ड हो जाते हैं और आगे पूछते हैं कि तेरी स्टडी का क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल हैपन टू योर स्टडीज़ नाउ। तो इसको देखिए हम चेंज करते हैं, वट का आपका वट ही रहेगा, फिर विल है, जो विल किस में चेंज हो जाता है, वुड में चेंज हो जाता है, हैपन सेम रहेगा, टू सेम रहेगा, यूर चेंज इन टू हिज, कि तेरी उसकी स्टडी का क्या होगा, उसकी को हम क्या बोलते हैं, हिज स्टडी, फिर नाउ जो किस में चेंज हो जाता है आपका, देन में चेंज होता है, तो फिर उसकी स्टडी का क्या होगा। नेक्स्ट आपको लाइन गिवन है, द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट स्टडी वुड हार्ड टू कंप्लीट, ये आपकी लाइन का आंसर आपको पहले से ही गिवन है। सो नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द सेकेंड पैराग्राफ, हेल्प यू। तो आपको इससे पहले बता दूं कि आपको 3 मार्क्स का आता है, इसमें भी आप लोग अगर सेंटेंस को सही अच्छे से राइट करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलता है, अदरवाइज आपका मार्क्स क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। तो देखिए हैकू बोलता है, अ लैंडलॉर्ड हैज़ कम, लैंडलॉर्ड आ चुका है, टेक आउट द मनी यू हैव सेट असाइड, वो पैसे लो जो तुमने रखे हैं। वाई बोलती है, देयर आर ओनली 300, यहाँ पे सिर्फ 300 रुपीज़ हैं, इफ़ यू गिव टू हिम, अगर आप उसको दे देते हो, वे इज़ द ब्लैंकेट गोइंग टू कम, फिर ब्लैंकेट कहाँ से आएंगे हमारे पास। हैकू बोलता है, डोंट वरी आई विल फिगर आउट सम अदर प्लान, मैं कुछ अदर प्लान को क्या करता हूँ, फिगर आउट करता हूँ। हैकू टोल्ड हिज वाइफ, हैकू अपनी वाइफ को बोलता है दैट द लैंडलॉर्ड हैड कम, कि लैंडलॉर्ड है जो आ चुका है, शी शुड टेक आउट, उसको लेके आनी चाहिए, क्या लेके आनी चाहिए, ये टेक आउट द मनी यू हैव सेट असाइड, तो क्या बनेगा, द मनी ऑलरेडी है, देखो टेक आउट हमारे पास पहले से रिटन है, हम क्या करेंगे, टेक आउट द मनी, यू चेंज इनटू शी, क्योंकि वो फीमेल पर्सन है, हैव चेंज इनटू, हैव आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, किसमें चेंज हो जाएगा, हैड में, सेट असाइड जो उसने अंदर सेट करके रखी है। नेक्स्ट आगे से हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ क्या बोलती है, उसकी वाइफ ने ये वाली लाइन बोली है, बट देयर आर ओनली 300 रुपीज़, ये वाली लाइन बोली है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, सेड दैट, पहले हम दैट लगाएंगे कंजक्शन, देयर आर चेंज इनटू वर, देयर वर ओनली 300 रुपीज़, बाकी सारा आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद एंड आस्क्ड इफ़ ही गेव देम टू हिम, ये आपकी लाइन कवर हो जाती है कि अगर वो इसको देती है, वेयर इज़ द ब्लैंकेट, ये वाली लाइन अब आपने राइट करनी है। तो देखिए वेयर का वेयर ही रहेगा, द ब्लैंकेट ये भी सेम रहेगा, इज चेंज इनटू वाज, जो इज है आपका वाज में चेंज हो जाएगा, गोइंग टू कम फ्रॉम, कि वो कहाँ से आएगा। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्ड पैराग्राफ। अली बोलता है उमेर को, वाई डोंट यू लीव दिस प्लेस, आप इस जगह को छोड़ के क्यों नहीं चले जाते, आई कैन ड्रॉप यू
ऑन माई वे बैक, मैं आपको अपने रास्ते से वापस मतलब ड्रॉप कर सकता हूँ। उमेर, आई हैव नो होम, मेरा कोई घर नहीं है। अली बोलता है वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हो? वो बोलता है फ्रॉम तनिशिया, तनिशिया जगह से आया हूँ। अली आस्ट उमेर, अली उमेर से पूछता है। अली ने उमेर से क्या पूछा था? क्या पूछा था उससे कि आप इस जगह को क्यों नहीं छोड़ते? तो ये है आपका क्वेश्चन। इसका आंसर कैसे बनाना है? देखो वाई आपका ऑलरेडी ही गिवन है, यू चेंज इनटू ही, जो आपका डू नॉट है वो किस में चेंज हो जाएगा? डिड नॉट में। लीव, दिस चेंज इनटू दैट, आप इस जगह को क्यों नहीं छोड़ देते हो? तो दिस चेंज इनटू दैट। नेक्स्ट उसके आगे उमेर रिप्लाइड, उमेर क्या रिप्लाई करता है? उमेर क्या रिप्लाई करता है उसको? आई हैव नो होम, कि मेरा कोई घर नहीं है। नहीं सॉरी, ये आपका क्या आता है? कैन आई ड्रॉप यू ऑन द वे होम, क्या मैं आपको, कैन आई ड्रॉप यू ऑन माई वे होम, जब मैं अपने घर से रास्ते से जा रहा हूँ क्या मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ? तो क्या आएगा यहाँ पे? देखिए उसमें उमेर रिप्लाइड, ये आपका क्या है? आई चेंज इनटू, आई आपको राइट करने की नीड नहीं है। ड्रॉप, ड्रॉप का ड्रॉप ही रहेगा। यू चेंज इनटू हिम, ओन माई चेंज इनटू हिज, वे बैक होम, आपके घर के रास्ते पे आपको क्या कर सकता हूँ? ड्रॉप कर सकता हूँ। इस पे देन उमेर रिप्लाइड दैट ही हैड नो होम, वो बोल देता है कि मेरा कोई घर नहीं है। ये लाइन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अली अस्ट, अली उससे आगे क्या पूछता है? क्या पूछता है? उमेर टोल्ड हिम दैट ही हैड कम फ्रॉम तनिशिया, तो उसे क्या पूछता है कि आप कहाँ से आए हो? तो कहाँ से पूछेगा, कैसे पूछेगा? वेयर का वेयर ही रहेगा। यू चेंज इनटू ही, हैव चेंज इनटू हैड, कम फ्रॉम मतलब आप कहाँ से आए हो। तो ये बन जाता है आपका कंप्लीट पैराग्राफ। तो इसमें क्या करना है अपने ट्रांसफॉर्मेशन में? आपके पूरे के पूरे प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करना है। जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले रूल्स होते हैं वो आपने इसमें अप्लाई करने हैं, तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। अब आपको डिटेल में बता दूं कि आपको कैसे मार्क्स मिलते हैं, क्या क्या आपको फाइंड करना होता है, क्या आपकी करेक्शंस होती हैं, वो ज़रा डिटेल से सुनिए तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। बिकॉज आई हैव डन चेकिंग, आई कैन टेल यू कि उसमें मार्क्स कैसे मिलते हैं, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, वो मैं आपको सारा बताती हूँ। अब सुनिए ज़रा ध्यान से, जो हमारी एडिटिंग होती है, एडिटिंग आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स में आनी है। आपको करना क्या है? एक लाइन आपको गिवन है, इस लाइन में आपका एक इनकरेक्ट वर्ड है, आपको उस इनकरेक्ट वर्ड को फाइंड करके यहाँ पे राइट करना है, और उसकी जगह पे जो उसका करेक्ट वर्ड है उसको आपने यहाँ पे राइट करना है। ऐसा करते करते आपको टोटल 8 इनकरेक्ट वर्ड फाइंड करने हैं, उसकी जगह पे 8 ही करेक्ट वर्ड फाइंड करने हैं। अगर आप दोनों फिलअप को सही फिल करते हो आपको 0.5 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप एक फिलअप को सही करते हो, एक को गलत करते हो, नेक्स्ट में आप एक को सही कर रहे हो, एक को गलत कर रहे हो, दोनों को मिला के भी आपको 0.5 मार्क्स मिल जाते हैं। दैट मीन्स उन्होंने टोटल काउंट करना होता है कि आपके टोटल कितने सही हैं उसमें से। नेक्स्ट आपका है एडिटिंग। एडिटिंग का आपका जो है, आपको लाइन का एरर कैसे पता चलता है कि एरर कहाँ पे है, आप कैसे आइडिया लगाते हो उसके बारे में। जो आपके रूल्स हैं, जैसे आपको सबसे पहले तो आपको टेंस रूल क्लियर होने चाहिए कि वो पैराग्राफ किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसके आंसर फिल कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आ जाता है जो भी आपके सिलेबस में है, लाइक प्रेपोजिशंस हैं, मॉडल्स हैं, कंजक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ती हैं। ग्रामर के सारे रूल्स लर्न करने पड़ते हैं कि आप उन रूल्स को फॉलो करके ही आप अपने इनकरेक्ट वर्ड को अच्छे से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट कम ऑन द टॉपिक ओमिशंस। ओमिशंस में क्या होता है? ओमिशन भी आपके पेपर में 4 मार्क्स की आती है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि या तो आपको पेपर में एडिटिंग आती है या तो फिर आपको पेपर में ओमिशन आती है। दोनों में से एक ही टॉपिक आता है जो 4 मार्क्स का आता है। ये आपके कौन कौन से सिलेबस में है? 9, 10th और +1 तीनों के ही सिलेबस में इंग्लिश में है। तो इसमें आपको एक लाइन गिवन होती है। लाइन में एक वर्ड क्या होता है, बीच में से एक लाइन में राइट करते करते एक वर्ड को ड्रॉप कर देते हैं। वो ड्रॉप मीन्स मिस कर देते हैं, वो आपने मिसिंग वर्ड फाइंड करना होता है। और उस वर्ड के पहले वाला वर्ड क्या है? बिफोर वर्ड। उस वर्ड के बाद वाला वर्ड क्या है? दैट इज़ द आफ्टर वर्ड। आपको ये 3 वर्ड फाइंड करने होते हैं। एक होता है मिसिंग वर्ड, एक होता है बिफोर वर्ड, एक होता है आफ्टर वर्ड। जब आप ये तीनों वर्ड्स को फाइंड कर लेते हो तो आपका क्या है, ओमिशन कंप्लीट हो जाता है। ये आपके पेपर में जैसे कि आपको बताया 4 मार्क्स की आती है। इसकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? आपने मिसिंग वर्ड भी राइट किया, बिफोर भी किया, आफ्टर भी किया, अगर तो आपको 3 के 3 सही हैं आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है, आपने ये सही लिखा, ये गलत लिखा, ये सही लिखा है, नेक्स्ट में आपने मिसिंग वर्ड सही लिख दिया, बिफोर और आफ्टर दोनों आपने रॉन्ग लिख दिए, तो आपके टोटल 1 2 3 टिक हुए, तो 3 का भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा, वेदर इट इज़ इन सेंटेंस 1 और इन द सेंटेंस 2। तो इस टाइप से आपकी
आपके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ओमिशन में, जिसमें आपने क्या करना होता है, मिसिंग वर्ड को फाइंड करके उसका बिफोर और आफ्टर वर्ड भी क्या करना होता है, राइट करना होता है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गैप फिलिंग। गैप फिलिंग क्या होता है आपका, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको गैप को फिल करना है, जो पैराग्राफ के बीच का गैप है उसको फिल करना है। इसके आपको पेपर में 3 मार्क्स में आती है ये, और ये पेपर में आएगी ही आएगी, जैसे एडिटिंग और ओमिशन में से एक चीज़ आती है, लेकिन गैप फिलिंग तो आपके एग्जाम में आनी ही आनी है। तो इसमें क्या होता है, या तो आपको फर्स्ट टाइप की गैप फिलिंग क्या है, आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगी, 4 में से अपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करनी होगी। अगर आप करेक्ट चूज़ कर रहे हो 1 मार्क्स, अगर आप 2 पे टिक लगा देते हो दैट इज़ टोटली रॉन्ग, 0 मार्क्स। अगर आप इसमें, अगर आपको पता ही नहीं कि आंसर कौन सा है, एटलीस्ट एक तुक्का लगाइए, आप 4 ऑप्शन में से एक टिक लगा दीजिए, लगे तो तीर, नहीं तो तुक्का, नहीं तो गलत चला जाएगा, अदरवाइज़ क्या होगा, सही चला जाएगा। तो उसको खाली मत छोड़िए, कभी भी उसको फिल कीजिए। सेकेंड टाइप की गैप फिलिंग आती है जिसमें आपको पैराग्राफ में फिलअप दी जाती हैं, पैराग्राफ के बीच में ये फिलअप दे दी आपको ए, ये फिलअप दे दी आपको बी। आपको क्या करना है, इसमें मिसिंग वर्ड फाइंड करना है, जो मिसिंग वर्ड है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मॉडल्स, टेंसेस, ग्रामर, और आपका जो है प्रेपोजिशंस, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, कोई भी वर्ड उसमें मिस हो सकता है, आपको उस मिसिंग वर्ड को फाइंड करना है। थर्ड में आ जाता है आपके पास, जिसमें आपको ऑप्शन ए गिवन है, फिर डैश गिवन है, उसके बीच में आपको स्लैश स्लैश डाल के 3-4 ऑप्शन गिवन होती हैं कि इन ऑप्शन में से करेक्ट वर्ड फाइंड करके आपने किस में राइट करना है, ए आंसर में राइट करना है। तो इस टाइप से आप अपनी गैप फिलिंग कर सकते हो। इसको पेपर में कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आपको आता ही नहीं है, एटलीस्ट एक ऑप्शन पे तो आप टिक लगा सकते हो, एक ऑप्शन को तो आप फिल कर सकते हो ना, हो सकता है वो आपकी ऑप्शन सही चली जाए तो आपके मार्क्स मिल जाएँ। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेंटेंस रीऑर्डर। सेंटेंस रीऑर्डर जिसको कि हम जम्बल्ड वर्ड्स भी बोलते हैं, इसको क्या होता है, हमें एक सेंटेंस को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करके उसके जम्बल्ड वर्ड, उसको तोड़ फोड़ के, उसको खिंडा के हमें दे दिया जाता है कि इसको रीअरेंज कीजिए। जैसे बच्चों के गेम्स होती हैं ना, कि आपको उसके पार्ट्स हम खिंडा के बच्चों को दे देते हैं कि इसको रीअरेंज करके एक बस बनाइए, इसको बाइक बनाइए, है ना। तो ऐसे आपको रीअरेंज करना होता है। इसमें आप करते गए, सबसे पहले आपको इसमें क्या फाइंड करना है, सब्जेक्ट। उसके बाद आपने इसमें क्या फाइंड करना है, हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद क्या फाइंड करना है आपने, वर्ब। फिर वर्ब के बाद में आपने क्या फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट, या जिसको आप प्रेडिकेट भी बोलते हो, ऑब्जेक्ट या फिर प्रेडिकेट। तो आपको बता दूं जरा इसका कैसे होता है। जैसे आपको अभी भी एक एग्जांपल दी थी, रजनी इज़ टीचिंग यू इंग्लिश। रजनी क्या है, सब्जेक्ट, जिस पर्सन या जिस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं दैट इज़ अवर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो उसको जोड़ने का काम कर रहा है, दैट इज़ टीचिंग। टीच क्या है, वर्ब, जो क्रिया है, क्रिया क्या, एक्शन क्या हो रहा है उसमें, टीच करना, दैट इज़ अ वर्ब। यू इंग्लिश, दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, उस चीज़ या उस पर्सन के बारे में क्या बात कर रहे हैं। अगर रजनी आपको पढ़ा रही है तो उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, पढ़ाना। पढ़ाना क्या है, उसका वर्ब, किसको पढ़ा रही है, आपको, क्या पढ़ा रही है, इंग्लिश, दैट इज़ योर प्रेडिकेट। तो ये आपके पेपर में कितने मार्क्स में आती है, 3 मार्क्स में आती है, जिसमें अपने जम्बल्ड वर्ड्स को अरेंज करके करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, सेंटेंस को ट्रांसफ़र करना, दैट मीन्स प्रेजेंट से पास्ट में चेंज कर देना। ट्रांसफॉर्मेशन की भी आपको 3 मार्क्स की आती है। आपको एक चीज़ और बता दूं, या तो आपके पेपर में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी या आपके पेपर में सेंटेंस रीऑर्डर आएगी, दोनों एक साथ में कभी भी नहीं आती, और 3 मार्क्स में ही आनी है। आपका जो 9th 10th और +1 तीनों का सिलेबस, ये ग्रामर पार्ट सेम है, जो कि एडिटिंग, ओमिशन, सेंटेंस रीऑर्डर, ट्रांसफॉर्मेशन और गैप फिलिंग होता है। तो होप सो आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ आ गई होगी। तो इसमें भी अगर आप सही लिखते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, अगर आप रॉन्ग लिखते हो, सही से नहीं कर पाते हो, तो उसके आपको फुल मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको सारा एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है कि आपका ग्रामर पार्ट अच्छे से कवर हो जाए। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है, आपको नहीं पता लगता कि एरर कहाँ पे है, कहाँ पे आपने करेक्शन फाइंड करनी है, उसके लिए आप क्या करोगे, ग्रामर कंपोजिशन वाली प्लेलिस्ट पे जाओगे। वहाँ पे ऑल ग्रामर के रूल्स हैं, आपके जो भी रूल आपके सिलेबस में है, जो भी आप वॉच करना चाहते हो, वो वीडियो को वॉच कीजिए, उसको स्टॉप करके आप नोट कीजिए, ताकि आप उसको अच्छे से कर पाएँ, और उसके बाद है जो आप अपना ग्रामर पार्ट है सॉल्व कर पाएँ। फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गिव मी मोर एंड मोर सपोर्ट एंड मोर लव। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।